जय हिंद दोस्तों, मुंबई प्लस न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त मैं कुर्ला के इलाके में हूं और मेरे साथ महाराष्ट्र मुंबई के एक मशहूर जानी मानी हस्ती गुड्डू भाई मौजूद है, जो सोशल वर्क में काफ़ी एक्टिव रहते हैं, जो काफ़ी गरीबों को मदद भी करते हैं। हमने जैसे कि लॉकडाउन में भी देखा था और लॉकडाउन के बाद जो लहर आई थी उसमें भी हमने देखा था कि गुड्डू भाई ने जो है किस हद तक मदद की थी। हम गुड्डू भाई के पास में वापस आए मिलने के लिए, जो उन्होंने आज हाल ही में तुर्की में जो एक अर्थक्वेक आया था उसमें काफ़ी जो बस्ती है वो तबाह बर्बाद हो गई थी और गुड्डू भाई ने कुछ रिलीफ फंड जमा किए हैं। आइए उसके ताल्लुक से कुछ गुड्डू भाई से बातचीत करते हैं और देखते हैं कि क्या कहना उनका। गुड्डू भाई, फिर से आपका एक बार स्वागत है मुंबई प्लस न्यूज़ में। आपका शुक्रिया है जो आप आज हमारे पास तीसरी बार आए और हमारे काम को देख के आपने हमसे बात करने के लिए बोला, और हमें भी अच्छा लगा जब कोई सामने से आता है और हम काम को अप्रिशिएट करता है, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो अच्छे कामों के अप्रिशिएट करते हैं। थैंक यू गुड्डू भाई, मुंबई प्लस के लिए आप सराहना करने के लिए। गुड्डू भाई, हमने काफ़ी बार देखा है कि आप जो सोशल वर्क में काफ़ी एक्टिव होते हैं, काफ़ी गरीबों को मदद करते हैं, और अभी हाल ही में आपने जो तुर्की में जो अर्थक्वेक आया था उसके लिए आपने काफ़ी रिलीफ फंड जमा किया, तो उसके बारे में आप कुछ लोगों को बताइए कि आपने इस चीज़ को आपने कैसे टैकल किया। अभी जैसे अर्थक्वेक की बात है, वहाँ पे ज़्यादातर तादाद जो है मुसलमानों की है, तो यहाँ पे हम तो मुसलमान हिंदू नहीं देखते हैं, हम तो ये देखते हैं कि इस्लाम ये कहता है कि चाहे वो कोई भी धर्म का हो, अगर वो तकलीफ़ में है और आपसे हो सकता है तो उसकी तकलीफ़ में उसके साथ खड़े हो जाइए। तो हमें एक छोटी सी कोशिश हमने की, जैसे रजा एकेडमी ने एक मैसेज पहुंचाया, हमारे सुलेमान भाई वो मीटिंग में थे और सुलेमान भाई ने जब वो मीटिंग अटेंड की और उसके बाद एक कमेटी में जाके बात रखी कि भाई इस तरह से एक रजा एकेडमी चाहती है कि ऑल कुर्ला कमेटी कुर्ला के अंदर ये काम को अंजाम दे, ताकि तुर्की में जो मेडिकल रिलीफ यहाँ से वो भेजने वाले हैं उसमें मदद हो सके। तो कोर कमेटी ने ये फैसला किया कि बिल्कुल ऐसे कामों में तो कमेटी, ऑल कुर्ला कमेटी कभी पीछे नहीं रही है। तो उसके लिए लोगों ने, हमारी टीम ने अपने वक्त की कुर्बानी देते हुए कुर्ला की 10 मस्जिदों में ये सेटअप किया पिछले जुमा को, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा कलेक्शन हुआ जो हमने रजा एकेडमी के हवाले किया है। और आने वाले जुमा को भी इस तरह की हमारी कोशिश होगी कि जो 8 मस्जिद और हैं उनके वहाँ पे भी हम कलेक्शन कराएं, और लोगों से ये भी एक अपील रहेगी कि जो आज तुर्की के अंदर मामले हुए हैं वो कहीं भी हो सकते, किसके साथ भी हो सकते हैं, तो ऐसे में हमको उनके साथ खड़े रहना चाहिए। वैसे बहुत सी तंजीमें लगी हुई है, बहुत से लोग लगे हुए हैं, मैं पर्सनली कई लोग को जानता हूँ। गुड्डू भाई, मैं आपको यहाँ पर एक बार रोकना चाहूँगा। आपने जैसे कहा है कि इसके बाद में और भी आप मस्जिदों में जो है एप्लीकेशन डालने वाले के और जो तंजीम है, बहुत से ऐसे बड़े बड़े फाउंडेशन है, वो लोग भी कर सकते हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जो भी अगर एक काम कर रहा है, चाहे वो कोई भी कमेटी हो, अगर वो हमसे कहती है कि भाई इस काम के लिए हमें सपोर्ट चाहिए, तो ऑल कुर्ला कमेटी उसके साथ खड़ी है, क्योंकि ये बहुत अच्छा एक काम है। हम उनकी जो उनका दर्द है वो तो दूर नहीं कर सकते हैं, लेकिन पैसों से उनकी जो ज़रूरत है वो पूरी कोशिश कर सकते कि पूरी हो सके, क्योंकि हालात वहाँ के बहुत बुरे हैं। वहाँ पे इस तरह के मामले हैं कि लोग वहाँ पे जैसे यहाँ से कोई टीम अगर जाती है तो वहाँ पे उनके रुकने के लिए कोई इंतजाम नहीं है, होटल बर्बाद हो चुके हैं, वहाँ पे कोई भी चीज़ें नहीं बची हुई है। राशन के लिए इवन जहाँ पे ये मामले हुए हैं, जैसे दुनिया में 10 देशों में ये झटके लगे हैं, जिसमें 4 देश ऐसे हैं जो ज़्यादा इफेक्ट हुए हैं। इसमें एक सीरिया है, लेबनान है, अपना तुर्की है, इसराइल। ये 4 में ज़्यादा अगर देखा जाए तुर्की को इसका नुकसान और सीरिया को उसका नुकसान हुआ है। तो वहाँ पे राशन की भी काफ़ी किल्लत है। तो वहाँ पे जो टीम गई हुई है, वहाँ ठंड का माहौल है, उन लोग एक बस गाड़ियों में लेके दवा, राशन ये सब लेके घूम रहे, और राशन भी जो है वहाँ से, जहाँ ये हादसा हुआ वहाँ से 600-700 किलोमीटर दूरी पे जहाँ से राशन लाया जा सकता है। तो मैं बस यही चाहूँगा कि जो जिससे हो सकता है वो अपने तौर पे आगे आए, और कोई भी ऐसी टीम हो, ज़रूरी नहीं है ऑल कुर्ला कमेटी, कहीं आपको लगता है कि ये टीम अच्छा काम कर रही है और हमारे पैसे सही जगह पहुँचेंगे, तो आप उनको आप डायरेक्ट तो जा नहीं सकते हैं, क्योंकि कई मामले ऐसे होते हैं उसमें जैसे वहाँ तक जाने के लिए बहुत से मामले हैं, सबके अपने अपने काम है। तो हमसे जो हो सकता है हम वो मदद करें। गुड्डू भाई, आप लोग ने इतना मेहनत किए, रिलीफ फंड जमा किए, तो अभी आप और आगे क्या करना चाहेंगे तुर्की के लिए और सीरिया के लिए? देखिए, हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमसे जो हो सके करेंगे। हमारा काम चालू है, जैसे मस्जिदों में जो कलेक्शन हुआ है। उसके अलावा भी पर्सनली लोग हमको कांटेक्ट करके हमको कलेक्शन पैसे दे रहे हैं, कोई अकाउंट में मार रहा है, कोई कैश दे रहा है, हम उनको रिसिप्ट दे रहे हैं जो पैसे हम। और एक चीज़ और कि बिना रिसिप्ट के पैसे ऑल कुर्ला कमेटी के नाम पे ना दे। अगर ऑल कुर्ला कमेटी का कोई आपसे पैसे लेता है तो उससे आप रिसिप्ट लीजिए, बिना रिसिप्ट का पैसा
ऑल कुर्ला कमेटी नहीं ले रही है। जो भी पैसे लोग दे रहे हैं उसका पूरा हिसाब किताब है हमारे पास। गुड्डू भाई, हम भी अपेक्षा करेंगे कि आप इसी तरीके से लोगों की मदद करते रहिए। गुड्डू भाई, अभी इसके बाद में हम एक स्टेप बढ़ाते हैं, एक अलग पहलू की तरफ जाते हैं हम। हाल ही में आपने देखा था कि अजमेर शरीफ में एक छोटा सा इंसिडेंस हुआ था, बरेलवियों को लेके और वहाँ के खादिमों को लेके काफ़ी मारपीट भी हुई थी, वहाँ पर गाली गलौज भी हुई थी। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हमने काफ़ी बार ऐसा देखा है कि कहीं पर भी अगर कुछ गलत होता है तो ऑल कुर्ला कमेटी और गुड्डू भाई जो है वो फौरन एक्शन में आ जाते हैं और लोगों के ऊपर फौरन एक्शन ले लेते हैं। तो अभी जो हाल ही में अजमेर शरीफ में हुआ था उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम जिंदा है तो उसका सबूत तो देना होगा ना। अगर हम जबान से दे सकते हो जबान से देंगे, ताकत से दे सके ताकत से। कानून है, कानून अपना काम कर रहा है। लेकिन मेरी ये जो सोच है, जो हुआ था वो गलत हुआ था। वहाँ पे कोई फिरके की बात नहीं है कि बरेलवी या कोई और फिरका। मैं सिर्फ इतनी बात करना चाहता हूँ, अगर वहाँ जो खादिम है, जो खिदमत के लिए वहाँ है, उनके पास अगर कोई मेहमान जा रहा है, कोई मुसाफिर जा रहा है तो उनको वेलकम करना चाहिए। वेलकम करने का जो तरीका होता है वो भगाना नहीं होता है, सर आँखों पे बिठाना होता है। तो वहाँ पे जो हुआ है वो सरासर गलत हुआ है। अब ये चीज़ें गलत हुआ है तो इसका रास्ता क्या? ऐसे तो पहले भी और आगे भी होगा, तो इसको रोकने की कोशिश करना चाहिए। तो रोकने के लिए जो हम कर सकते हैं, जब हम वहाँ जाते हैं चादर के नाम पे, फूल के नाम पे, डेक के नाम पे हम वहाँ पैसे देते हैं, तो वो पैसे उनको देना बंद करिए। आप जब पैसे देना बंद करेंगे तो खुद ब खुद वो कमज़ोर होंगे। और ये जो लोगों को मारना, लोगों को भगाना, लोगों के साथ बदतमीजी करना, वो बंद कर देंगे। हमको देने में ऐतराज़ नहीं है, लेकिन हमसे ही लेके हम ही को मारेंगे, हम ही को भगाएंगे। वो कौन है? गरीब नवाज सरकार के टुकड़ों पे पलने वाले खादिम, और हमें भगा। गुड्डू भाई, हमने यहाँ तक सुना है, हमने पढ़ा तो नहीं, हम ऐसा तो नहीं बोल सकते, हमने यहाँ तक सुना है कि गरीब नवाज ने अपने ज़िंदगी रुखसत होने से पहले ये कहा था कि इसके बाद, मेरे जाने के बाद में मेरी जो भी माल है वो मेरे खादिम खाएंगे। तो अगर वो खादिम इस वक्त अगर खा रहे तो फिर लोगों को, आवाम को क्या तकलीफ हो रही है? देखिए, ये कहाँ लिखा है ये तो मैं नहीं जानता। चलो ठीक है, एक बार मान लेते। जी, मैंने भी इसीलिए ये कहा था कि कहीं लिखा हुआ नहीं है ना, मैंने पढ़ा, मैंने खाली सुना था। नहीं, मान लेते हैं, चलो बोला गया है। लेकिन खाने का मतलब क्या? जबरदस्ती खाने बोला गया है क्या? गरीब नवाज ने क्या बोला? गरीबों का लेके खाओ और उनको भगाओ। ये तो किसी ने, कोई भी नहीं बोल सकता। और आलिम, बुजुर्ग हस्ती, ऐसी बुजुर्ग हस्ती जो दुनिया को सीख दे के जा रहे हो, वो ये सिखाएंगे अपने खादिमों को कि तुम भगाओ? ये कभी नहीं। उनकी सीख यही है कि प्यार से सबसे पेश आओ, और जहाँ जरूरत पड़े वहाँ पे तुम कड़क हो ना। हर जगह कड़क होने की जरूरत क्या है? ये सब चीज़ें हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गुड्डू भाई। अभी हमारे साथ ऑल कुर्ला कमेटी के मेंबर सुलेमान भाई है। सुलेमान भाई से बातचीत करेंगे और देखेंगे उनका क्या कहना है। सुलेमान भाई, अभी मैं आपसे अर्थक्वेक के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। अभी हाल ही में जो अर्थक्वेक आया था तुर्की में, तो लोगों ने काफ़ी मदद करी है। तो ऑल कुर्ला कमेटी भी जो है, जैसे गुड्डू भाई आपकी टीम में ही है, तो आपने इसमें मतलब किस हद तक साथ दिखाया? हम लोग का तो ये सोचना है कि दुनिया में कहीं भी कोई भी कौम का रहे, अगर तकलीफ़ में है, परेशानी में है, तो इस्लाम तो यही कहता है कि उसको मदद करो, चाहे जान से, माल से, तन से। तो हमारा तो यही मकसद रहा ऑल कुर्ला कमेटी का। लॉकडाउन में भी हम लोग ने काफ़ी मतलब हद तक का राशन बांटे हैं, और ये तो काफ़ी हमसे दूर है, फिर भी रज़ा है कि लब्बैक पे हम लोग ने लब्बैक कहा, और जितना हो सका कोशिश किया कि लोगों के से चंदा इकट्ठा करके वहाँ भेजे। अच्छा, दूसरा रज़ा एकेडमी का एक मकसद ये भी है कि वहाँ से मेडिकल कैंप जाएगा, और मेडिकल कैंप में डॉक्टर और दवाएं यहाँ से जाएगी। तो वो हिसाब से उन लोग ने ये कदम उठाया, और हम लोग पूरी तरह से है ना सपोर्ट कर रहे हैं। मैं तो आवाम से ये भी चाहता हूँ कि जिनसे हो सके, जो भी हो सके, ऐसा नहीं कि कोई बड़ा अमाउंट, जो हो सके 10, 5, 100, 50 दे के इन लोगों की मदद की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि ऑल कुर्ला कमेटी के मेंबर और गुड्डू भाई सईद, उन्होंने काफ़ी हद तक तुर्की की मदद करी है, और उनका ये कहना है कि और भी लोग आइए और मदद कीजिए। कैमरा पर्सन कादर हुसैन के साथ मोहम्मद वसीम, मुंबई प्लस।